नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें जन्म दिवस के मौके पर बटेश्वर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब निशाने साधे। मुख्यमंत्री ने सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल से सत्ता से दूर हैं, उनके यहाँ 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। संस्कृत का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया गया। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत शिक्षकों के बजाय के उर्दू अनुवाद रखे गए, उसमें भी ऐसे अनुवाद रख दिए गए जिन्हें उर्दू नहीं आती थी। गरीबों का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। गरीबों को आवास देने की जगह उन्होंने अपने घर भरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर धाम देश का सुंदरतम धाम बनेगा। प्रदेश सरकार इसके विकास में कोई कमी नहीं होने देगी। उन्होंने अटल जी के नाम से एक म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की। विराट व्यक्तित्व 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे, और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है, और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा। उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता है, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग जब आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई। मैंने एक सर्वे कराया, ये बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृत के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात हैं? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था दी जाए। और अगर वो व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादा तो लोग उर्दू के जानकार नहीं हैं, लेकिन रखना है तो एक खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे। इस पावन धराधाम पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वर्गीय अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर यहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण हो रहा है। खासतौर पर बटेश्वर धाम में पर्यटन विकास की कुछ योजनाएं हैं, और उन पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल का यहां पर एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए आप सभी बटेश्वर धाम से जुड़े हुए नागरिकों को और बाहा विधानसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी
उपस्थित भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था और अटल जी के विराट व्यक्तित्व के पीछे का जो भाव था वह था अटल जी के द्वारा राजनीति में जिस भाव के साथ कार्य किया गया था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बात को कहा था भारत के लोगों से और वह था जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसका अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कितनी बड़ी बात अटल जी ने कही थी। अगर संकुचित सोच होगी तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति पहले से ही हतोत्साहित है तो कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में अग्रसर नहीं हो सकता।